सीतपुर गांव बहुत पुराना था, बहुत ही पुराना। गांव वाले डरते थे। वो कहानियां सुनाते थे, खंडहरों के बारे में कहानियां। खंडहर गांव के बाहर थे, कोई नहीं जाता था वहां। सूर्यास्त के बाद नहीं, अंधेरा होने के बाद नहीं। वो कहते थे एक चुड़ैल रहती है वहां। खंडहर कभी एक महल था, अब वो एक कब्रिस्तान था। टूटे हुए खंभे खामोश पहरेदारों जैसे खड़े थे। बेलें टूटती दीवारों पर छड़ी हुई थीं। हवा भारी थी, सन्नाटा और भी गहरा था। ऐसा लगता था जैसे कोई देख रहा है। राजू अलग था। वो डरता नहीं था। वो सीतपुर का सबसे बहादुर लड़का था। वो कहानियों पर हंसता था। वो उन पर विश्वास नहीं करता था। वो चुड़ैल को देखना चाहता था। वो खुद देखना चाहता था। एक रात राजू ने जाने का फैसला किया। उसने किसी को नहीं बताया। उसने एक लालटेन ली, उसने एक लाठी ली। वो गांव के किनारे तक चला गया। गांव वालों ने उसे देखा। उन्होंने अपना सर हिलाया। वो जानते थे, लेकिन राजू को परवाह नहीं थी। वो डरता नहीं था। रास्ता झाड़ियों से भरा था। कांटों ने राजू के कपड़े फाड़ दिए। उल्लू चीख रहे थे, चमगादड़ ऊपर से उड़ रहे थे। जंगल जानता था कि वो वहां है। ये उससे फुसफुसा रहा था, ये उसे डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन राजू चलता रहा। वो खंडहर पर पहुंच गया। हवा ठंडी थी। उसने अजीब निशान देखे, खून से बने हुए। उसने एक आवाज सुनी, एक धीमी गुर्राहट। वो परछाइयों से आ रही थी। उसने अपनी लालटेन ऊपर की। उसका हाथ कांप रहा था। धुंधली रोशनी में उसने उसे देखा। चुड़ैल बूढ़ी थी। उसका चेहरा भयानक था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं। वो हंसी, एक भयानक आवाज। ये खंडहर में गूंज उठी। राजू डर गया था, लेकिन उसे अपने दादाजी के शब्द याद आ गए। उसने गहरी सांस ली। उसने अपना ताबीज ऊपर किया। ये एक गर्म रोशनी से चमक उठा। चुड़ैल फुफकारी। ताबीज ने उसे जला दिया। वो चीखी और गायब हो गई। खंडहर शांत थे। राजू जीत गया था। वो गांव वापस चला गया। उसने खंडहर को सन्नाटे में छोड़ दिया।